आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हाइप्ड है और उसकी रीज़न ये है कि दिस इज़ द डायरेक्ट कंपैटिटर टू टोयोटा फॉर्च्यूनर इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। तो गाड़ी के फ्रंट से शुरू करते हैं। तो सामने बहुत ही बल्कि फ्रंट फेशिया मिल जाता है आपको, जिसमें ये हॉरिजॉन्टल स्लॉटेड ग्रिल्स हैं, जिसमें टैंक का लोगो बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, जो कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। उसके अलावा इसमें क्रोम के भी दो टून्स हैं, इफ़ यू कैन सी। ये थोड़ा सा क्या कहेंगे, ब्लैक आउट है और ऊपर नॉर्मल क्रोम है। इसी तरह 2 प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ जाते हैं, नीचे DRLs हैं, इसकी ऊपर भी इसके टर्न सिग्नल्स आ जाते हैं, नीचे भी DRLs हैं और क्रोम थ्रू आउट द बम्पर ट्रैवल कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लगता है और गाड़ी ओवरऑल लुक में बहुत खूबसूरत है, बट इस वजह से थोड़ी चीप फील देती है। इसके बाद गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ आते हैं और 20 इंच के कॉन्टिनेंटल में रैप्ड आपको क्रोम फिनिश में अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जो कि फ्रैंकली इस गाड़ी की पर्सनैलिटी को थोड़ा सूट करते हैं, बट आउटडेटेड लगते हैं क्रोम होने की वजह से। क्रोम का इरा जा चुका है। हाँ, इसमें एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि बिला वजह गाड़ी को बल्कि लुक देने के लिए ये जो इसके कनार्ड्स हैं इनको ज़्यादा बल्कि करके तो मैट फिनिश में नहीं लाएगा, ये बॉडी कलर में पेंटेड है। गाड़ी के बोनट के ऊपर बड़ी डिफाइंड लाइंस अवेलेबल हैं, ये 2 कॉर्नर्स पे हैं एंड 2 सेंटर्स में भी अवेलेबल है। इसके बाद गाड़ी के साइड पे आते हैं तो काफ़ी राउंडेड ऑफ सी फील है, कोई लाइन वगैरह नहीं है एज सच। ये एक राउंड एलिमेंट चल रहा है थ्रू आउट और ये नीचे एक आपके कनार्ड्स के साथ ही एक लाइन ट्रैवल करती है, जो कि थ्रू आउट द कार पिछले फेंडर पे आके एंड होती है। डोर हैंडल्स काफ़ी बल्की हैं और इनके ऊपर भी क्रोम है और इसमें 2-3 तरह के मटेरियल्स का यूज़ किया गया है। दिस इज़ मैट क्रोम, इसके अलावा ये पियानो ब्लैक फिनिशेस हैं, ये वाली, देन ये ऑल अराउंड मैट क्रोम में है, देन ये सिल्वर पेंटेड है। तो मुझे लगता है कि गाड़ी को बहुत ज़्यादा रंगीला बना दिया गया है और इसके रिट्रैक्टेबल डोर स्टेप्स हैं, जो कि दे आर फेयरली ऑफ गुड क्वालिटी, इतनी कोई बैड क्वालिटी नहीं है इनकी। साइड मिरर्स पे आते हैं तो दीज आर 360 डिग्री कैमरा आ जाता है, पडल लैंप है इसमें अवेलेबल और उसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी अवेलेबल है। गाड़ी के बैक की तरफ आते हैं तो यहाँ से भी गाड़ी जैसे ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़ी सी ओल्ड स्कूल लगती है, ये यहाँ से भी ओल्ड स्कूल ही लगती है। इसका क्योंकि बैटरीज इसके ट्रंक में अवेलेबल होती हैं तो इसलिए इसका स्पेयर व्हील यहाँ बैक पे माउंटेड है। ये सिल प्लेट बहुत ज़्यादा ओवरली एक्सट्रूडेड है बॉडी से और काफ़ी अजीब फील देती है। इसमें जो डिफरेंट चीज़ है, ये प्राडो 150 सीरीज़ आई गेस की तरह, इट्स नॉट ओपन बाय दिस, आपको बटन दबा के ये खोलना पड़ता है। तो इसका साइड ओपनिंग ट्रंक है, इसमें आपके पास पीछे फेल्ट लाइंड पॉकेट आ जाती है स्टोरेज के लिए और अंदर से बंद करने के लिए डोर हैंडल भी अवेलेबल है। ऑल्दो ये पावर्ड नहीं है लेकिन इट्स अ सॉफ्ट क्लोज डोर, आप थोड़ा सा इसको टच करें तो खुद ही बंद हो जाता है। गाड़ी की बैक लाइट्स की बात करें तो LED में 4 लाइंस मिल जाती हैं आपको। जब आप टर्न सिग्नल चलाते हैं तो ये शिफ्ट हो जाता है टर्न सिग्नल में। दिस इज़ द रिवर्सिंग लाइट पार्ट। नंबर प्लेट की लाइट्स भी LED में है। ये बड़ी अजीब बात है कि जब मैंने हैज़र्ड लाइट ऑन की है तो इसकी कोई भी ब्रेक लाइट नहीं चल रही है। देन आते हैं अगेन उसी पॉइंट पे कि क्रोम का क्या यूज़ है, तो यहाँ से शुरू करके थ्रू आउट द कार क्रोम जा रहा है, नीचे सिल्वर फिनिश है। दिस वन इज़ क्रोम एज वेल। तो क्रोम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया है, इसे अगर ब्लैकआउट कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता। अब आए गाड़ी के इंटीरियर पे। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं तो इट प्रेजेंट्स यू द फुटस्टेप। गाड़ी के डोर कार्ड्स के बारे में बात करें तो बहुत ही सॉफ्ट टच मटेरियल है, सेम वही जो डैशबोर्ड पे अवेलेबल है वही चीज़ अवेलेबल है। उसके अलावा इसका डोर हैंडल मतलब कदरे जो गाड़ी का साइज़ है उसके हिसाब से उतना बल्कि नहीं फील होता। यू हैव मैश ग्रिल फॉर योर ट्विटर। उसके अलावा जो बटन्स की फील है ये एज़ कम्पेयर टू हैवल या इनका कोई भी और ब्रांड हो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। और ये हार्ड टच प्लास्टिक आ जाता है। देन यू हैव मर्सिडीज़ में जैसे आते हैं बर्मिस्टर के, उस तरह की मैश ग्रिल है साउंड सिस्टम की। और इंटरेस्टिंग पार्ट, लोकली मेड किसी भी गाड़ी में ये चीज़, ये दिस इज़ ऑल फेल्ट लाइंड, इतनी प्रीमियमनेस नहीं आती इसमें। यहाँ पे ग्रैब हैंडल अवेलेबल है, ये वाला अवेलेबल नहीं है ड्राइवर के लिए। इंटीरियर की पहली फील पे बात करें तो बहुत ही प्रीमियम इंटीरियर है। इसके कंपेटिटर इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि साइज़ वाइज तो कोई कंपटीशन नहीं है इसका फॉर्च्यूनर के साथ, ठीक है। इसका साइज़ आप
लैंड क्रूज़र के दोनों मॉडल्स प्राडो या LC300, इवन LC300 से भी देखने में ये बड़ी है गाड़ी। तो इंटीरियर में फिट एंड फिनिशेस बहुत प्रीमियम है। इट कम्स इन डुअल टोन इंटीरियर, जिसमें ये ब्लू टोन है जो मर्सिडीज़ क्लासिक मर्सिडीज़ के अंदर बहुत कॉमन होती थी, और उसके साथ बेज का कॉम्बिनेशन है। एंड द डोर्स पे और ये सामने आपको कार्बोग्राफिक हुआ वुडन फिनिश मिल जाता है। दिस इज़ नॉट एक्चुअल वुड। एंड देन प्रीमियम फील देने के लिए आपको एनालॉग डायल वाली घड़ी भी मिल जाती है सेंटर में। हार्ड टच बटन्स कुछ अवेलेबल हैं और इनमें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। अच्छा, गाड़ी को स्टार्टअप कर लेते हैं सबसे पहले। दिस इज़ द स्टार्टअप। तो सिंस इट इज़ अ हाइब्रिड, तो इसमें ये स्मार्ट सीट की एंट्री और स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट भी मेमोरी में है। एक गाड़ी इस प्राइस पॉइंट में, इस गाड़ी के अंदर आपको पावर टिल्ट एंड टेलीस्कोप कंट्रोल मिल जाता है स्टीयरिंग का। 8-वे पावर एडजस्टेबल सीट है इस गाड़ी की विद 4-वे लंबार सपोर्ट, जो कि बहुत ही वेल कुशन्ड है। इस गाड़ी को आप देख सकते हैं कि हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स तो हैं ही हैं उसके अलावा, लेकिन ये कलर का एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये गंदा बहुत जल्दी होगा। तो अभी तो ब्रांड न्यू गाड़ी है तो इसलिए ये फ़र्क नहीं आ रहा। उसके बाद इसके हेडरेस्ट्स में वो एडजस्ट नहीं अवेलेबल है, जो कि प्रीमियम कार से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। ये आप देख सकते हैं स्टार्ट होने पे ये इस तरह बैकलेट हो जाती है, काफ़ी खूबसूरत लगती है। सेंटर कंसोल की तरफ आते हैं तो यू हैव वायरलेस चार्जर, जो कि यहाँ से आप हाइड भी कर सकते हैं। ये इस गाड़ी की है। एंड देन बड़ी स्पेसशिप से इंस्पायर्ड इसका टॉगल है गियर का, मतलब इसे गियर तो नहीं कहेंगे, टॉगल ही कहेंगे। तो यहाँ पे पार्किंग का बटन ऊपर है, बाकी आप इसे एडजस्ट करके, ये अनलॉक का बटन है राइट साइड पे, वो क्लिक करके आप कर सकते हैं। नीचे आते हैं, आपके 360 कैमरा का बटन है, यहाँ से वेंटिलेटेड सीट्स के बटन्स अवेलेबल हैं। दीज आर नॉट हीटेड, आई बिलीव के HEV में हीटेड नहीं आती हैं, PHEV में मेरा ख्याल है हीटेड आती हैं। उसके अलावा यहाँ से आप इसके ऑफ रोडिंग के फंक्शंस हैं। 4L फ्रंट डिफ लॉक, बैक डिफ लॉक, यू हैव क्रॉल कंट्रोल। इसके अलावा यहाँ पे ये एक बटन है जिस पे ये टॉगल्स बने हुए हैं, तो आप इसे क्लिक करें तो यू एंटर इनटू द एक्सपर्ट मोड, जिसमें आप 4 व्हील ड्राइव के कंट्रोल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ड्राइव मोड, स्टीयरिंग मोड, और इसके अलावा ये ट्रैक्शन कंट्रोल्स के फंक्शंस को कर सकते हैं। गियर के नीचे आपको एक डायल दिया गया है, जब आप इसे रोटेट करते हैं तो यू कैन स्विच बिटवीन 4H, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड, इको मोड, या आप इसके सेंटर में एक बटन है उसे ऑटो क्लिक कर दें तो द कार विल डिसाइड इटसेल्फ के कौन से मोड में ड्राइव करना। उसके अलावा पार्किंग ब्रेक अवेलेबल है, ऑटो होल्ड अवेलेबल है, एंड यू हैव यहाँ से आप इसके सारे ADAS के फीचर्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सेटिंग्स खुल जाएंगी और आप यहाँ से इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। सेंटर कंसोल की तरफ आते हैं तो ये वेंटिलेटेड है, इसके अंदर से जो AC की हवा है वही गुजरती है। इट्स नॉट अ कूल बॉक्स, ठीक है। देन यू हैव अ ट्रे एज वेल, जिसे आप स्लाइड भी कर सकते हैं, और उसके नीचे 2 कप होल्डर्स हैं। नीचे आते हैं तो ये ब्रिज टाइप ऊपर एलिमेंट अवेलेबल है, नीचे आपके पास स्टोरेज का भी सिर्फ ड्राइवर साइड पे अवेलेबल है, और इसमें एक E टाइप चार्जिंग पोर्ट है और एक C टाइप चार्जिंग पोर्ट है। गाड़ी के डैशबोर्ड की तरफ आएँ तो ये ऊपर ऑल नापा लेदर, द कंपनी क्लेम्स दिस कार इज़ रैप्ड एज होल एज नापा लेदर। इंटीरियर इसका जो सा, तो ये टॉप पे भी डुअल स्टिचिंग के साथ जो कि क्रीम कलर में है। उसके अलावा ये एक ग्रिल बड़ी सी दी हुई है, जो कि फ्रैंकली अभी तो ब्रांड न्यू है तो अच्छी लग रही है, लेकिन विद टाइम इसके साथ क्या होगा आई डोंट नो, ये कोई ख़ास प्रीमियम फील नहीं देगी। हेड्स अप डिस्प्ले आ जाता है आपका। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, 14.6 इंच की, इट्स ऑलमोस्ट द सेम जो आपको हैवल H6 में मिलती है। सॉफ्टवेयर वाइज भी इट्स द सेम, कलर स्कीम हर चीज़ सेम ही है। स्टीयरिंग की तरफ आते हैं तो यू हैव पैडल शिफ्टर्स, उसके अलावा ऑटो हेडलाइट्स अवेलेबल हैं, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स अवेलेबल हैं, रियर डिमिंग मिरर है, और उसके अलावा ये आपका क्रूज़ का कंट्रोल है, जहाँ से आप उसका डिस्टेंस वगैरह और स्पीड वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। राइट साइड पे आते हैं तो यहाँ से आप ट्रैक्शन ऑफ कर सकते हैं, और डाउन हिल असिस्ट का बटन राइट साइड पे अवेलेबल है। ये स्टार्ट का बटन है जो कि क्रिस्टल की फिनिश में दिया गया है, जो कि बहुत प्रीमियम लगता है। हाँ, एक चीज़ कि इसके जो ये एयर वेंट्स हैं ये उतने प्रीमियम नहीं है जितने हैवल H6 में हमें लगे हैं, ये चीप लगते हैं। इनके अंदर प्ले भी है हल्की सी, और ये क्रोम फिनिश में है। इसी तरह ये साइड वाले फिर थोड़े से
बेहतर है, इनको वेट है इनमें। डैशबोर्ड में आपके पास स्टार लाइट तो नहीं है ये, खैर बस स्टारी सा पैटर्न बना हुआ है जो बैकलाइट है, और ये आपके एम्बियंट लाइट के साथ इसका कलर मैच होता है जो कि यहाँ पे है, और ये थ्रू आउट चल रही है, और देन वहाँ पे पीछे भी डोर्स में अवेलेबल है एम्बियंट लाइट। दो चीज़ें, एक इसकी पैसेंजर सीट के अंदर भी स्मार्ट एंट्री और एग्जिट का फंक्शन अवेलेबल है, और उसके अलावा इसका जो ग्लव कंपार्टमेंट है ये फेल्ट लाइंड है और लिट है, और इसकी स्पेस भी बहुत अच्छी है, तो दिस फील्स वेरी प्रीमियम। अब गाड़ी के बैक पे चलते हैं, तो बैक पे आपके पास मैनुअल साइड शेड्स आ जाते हैं, और बाकी फिनिश इज़ द सेम जो सेम एग्जैक्ट फ्रंट पे है, और यहाँ पे वार्निंग लाइट भी अवेलेबल है। अब गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं कि इसकी रेयर सीट की कुशनिंग वगैरह या इसका एंगल कैसे। देखने में तो मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा ही डाउन है, लेकिन लेट्स सी। तो यहाँ से आप ग्रैब करके हैंडल बैठ सकते हैं। सिटिंग पोस्चर की बात करें तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि एंगल ज़्यादा है, इतना एंगल नहीं होना चाहिए इसे, हाँ, लेकिन ओवरऑल सिटिंग पोस्चर बैक को डाल के इट्स वेरी कंफर्टेबल। अब गाड़ी की बैक सीट के बारे में बात करें तो देखने में तो लगता है कि ये एंगल इसका ज़्यादा है, और ये है भी है। आपकी जो बैक है वो काफ़ी डाउन है, और फ्रंट से ये काफ़ी लिफ्टेड है एज यू कैन सी इन द कैमरा। लेकिन उसके अलावा आपके पास बैक सीट में एडजस्ट अवेलेबल हैं। 60-40 स्प्लिट है इसमें, ये वाला यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो फॉर लॉन्गर जर्नीज इट्स वेरी कंफर्टेबल। अंडर थाई सपोर्ट उतनी नहीं है जितनी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस गाड़ी से, और ऐसे बैठ के तो यू कैन ट्रैवल वेरी वेल। तो इसके अलावा गाड़ी के सेंटर कंसोल पे आते हैं तो आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे रूफ में एसी वेंट्स मिल जाते हैं, एंड देन यू हैव एसी कंट्रोल एज वेल जो कि सिंगल जोन है, यहाँ से कंट्रोल होगा। उसके अलावा इसकी पिछली सीट्स भी वेंटिलेटेड हैं, दोनों 9 लेवल्स हैं, आप उसकी फैन स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ये नीचे एक स्टोरेज कवी है छोटी सी जो कि फेल्ट लाइंड है वो भी, इसमें भी A टाइप और C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स हैं। अब गाड़ी का सेंटर कंसोल खोल के देखते हैं, तो इसका एंगल थोड़ा सा सीख कर लें हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही पीछे चला गया। तो फॉर लॉन्गर जर्नीज कुशनिंग बहुत अच्छी है, एंड यू हैव योर 2 कप होल्डर्स हेयर। थर्ड रो का देखते हैं कि एक तो वो सीट्स खुलनी कैसे हैं। तो पहली चीज़, थर्ड रो के लिए हमें ये दोनों सीट्स सीधी करनी पड़नी है, अदरवाइज़ वो स्टक हो जाती है। थर्ड रो को एक्सेस करने के लिए आपके पास वहाँ पे भी बटन्स अवेलेबल हैं। आगे राइट साइड ड्राइवर साइड के बैक पे आपको बटन्स मिल जाते हैं, वहाँ से खोल सकते हैं, या ये बैक पे आपके पास बटन्स हैं। अब इसमें हम बैठ के देखते हैं। इसकी थर्ड रो में जाना हो तो आपने ये इसका क्लिक करना है, और ये पूरी सीट आगे आ जाएगी और नीचे से भी अनलॉक हो जाएगी। अब इसमें बैठते हैं तो इसको वापस सेट करना हो तो आपने इसको पहले पीछे करना है। अगर आप ऊपर से लॉक कर देंगे तो ये फिर पीछे नहीं आएगी, और इसको वापस लॉक करना है। दिस इज़ द सेटिंग। और अब इसकी सेटिंग की बात की जाए तो ये वो नॉर्मल सेटिंग है। अगर कोई सेकंड रो में अच्छा कंफर्टेबल पैसेंजर बैठना चाहता है तो वो ऐसे सेटिंग करेगा, लेकिन उस सूरत में आपके पास पीछे कोई ख़ास स्पेस नहीं है। मेरे दोनों नीज टच कर चुके हैं सीट को, और नीचे से भी मेरे पैर मूव नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा अंडर थाई सपोर्ट भी अवेलेबल नहीं है, और सीट की कुशनिंग सेम है जैसे बाकी सारी सीट्स में, बट फॉर लॉन्गर जर्नीज इट्स नॉट कंफर्टेबल। बच्चों के लिए या स्मॉलर जर्नी के लिए इसकी यूटिलिटी को यूटिलाइज किया जा सकता है। बाहर निकलना हो तो आप इसको ऐसे आगे करेंगे, एंड देन यू वुड गेट आउट ऑफ इट। फ्रैंकली इसकी एंट्री एग्जिट बहुत सारी गाड़ियों से बेहतर है। मैं बताना भूल गया हूँ कि इसकी थर्ड रो में भी एसी वेंट्स रूफ में अवेलेबल है। अब गाड़ी की बूट स्पेस के बारे में बात करें तो विद द थर्ड रो सीट अप आपके पास कोई ख़ास बूट स्पेस बचती नहीं है। छोटे बैग्स 2 रख सकते हैं, वो भी सॉफ्ट बैग होने चाहिए। टिदरिंग पॉइंट्स अवेलेबल है नेट के लिए, ये ऑल अराउंड। फ्लोर को आप खोलते हैं तो इसके अंदर इसका रिट्रैक्टेबल कार्गो लेड भी अवेलेबल है, और ये नीचे आपके पास इसकी बैटरीज और जैक भी यहाँ पे अवेलेबल है। इन टर्म्स ऑफ लीटर्स बात की जाए तो 795 लीटर्स है इसकी बूट कैपेसिटी विद द थर्ड रो डाउन, और अगर इसे आप अप कर लें तो वो जो इतनी सी स्पेस बचती है दैट इज़ ओनली 98 लीटर्स। तो थर्ड रो के साथ तो आप लॉन्गर जर्नी नहीं कर सकते, आपको उसके साथ रूफ कैरियर लगाना पड़ेगा। लेकिन विद द थर्ड रो डाउन इट्स अ वेरी गुड लॉन्ग हॉल कार जिस पे आप लॉन्ग ट्रैवल्स कर सकते हैं। ये गाड़ी जिसे आज हम रिव्यू कर रहे हैं, दिस इज़ द HEV वेरिएंट जो आता है 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन में विद अ 9 स्पीड हाइब्रिड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, एंड इट प्रोड्यूसेस 346 हॉर्स पावर एंड 648 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो कि काफ़ी एम्पल है।
मुझे ये लगता है कि द प्राइस जिसमें ये गाड़ी दी जा रही है 2,50,00,000 रुपया, तो एज़ कम्पेयर टू फॉर्चूनर दिस इज़ अ लॉट ऑफ कार, लग्जरी वाइज भी, कंफर्ट वाइज भी और फीचर्स वाइज भी। इसके अलावा मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ आगा मोटर्स फैसलाबाद का, जिन्होंने हमें ये गाड़ी दी जिसका हम रिव्यू कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो आज की पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।